रोमांस। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो 6 माह से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों में आक्रोश। तो यहाँ पे बात हो रही है आपके उस प्रदेश के आपके उपना कर्मचारी थे, ठीक है, आपके पिथौरागढ़ के। तो इनको यहाँ पे आपका लगभग 6 महीने से यहाँ पे वेतन नहीं मिल पा रहा है। एक और तो जैसे आपको पता है कि रविवार को जो आपका यहाँ पे रैली हुई थी, सरकार ने 3 वर्षीय जो वर्षगांठ यहाँ पे मनाई थी और परेड ग्राउंड से यहाँ पे सीएम ने यहाँ पे खड़े होके ये कहा था कि जितने आपके उपनल और संविदा कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे सभी को यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। इनके लिए आपके नियमितीकरण यहाँ पे ठोस रणनीति यहाँ पे बनाई जाएगी और बहुत जल्द इनको नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि लगातार उपना कर्मचारियों की ये शिकायत रहती है कि कहीं आपका यहाँ पे उपना कर्मचारियों को यहाँ पे हटाया जाता है, ठीक है, उपना कर्मचारियों को यहाँ पे आउटसोर्स एजेंसी कंपनी के थ्रू लगाया जाता है, जिससे उनकी आपकी जॉब सिक्योरिटी, पहले तो आपको जॉब सिक्योरिटी का यहाँ पे खतरा आ जाता है, दूसरा आपका सैलरी में यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाता है, वो यहाँ पे परेशानी है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपका जितने उपनल में है तो वहाँ एटलीस्ट इनको इतना पता रहता है कि पहले तो यहाँ पे परमानेंट होंगे, पहले परमानेंट नहीं हुए तो एटलीस्ट हमको एकदम से नहीं हटाया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। दूसरा आपका सैलरी था, जिस सैलरी यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे आपका डेटा भी यहाँ पे निकल के आया था कि लगभग आपका जैसे आपका दून मेडिकल कॉलेज में आपको पता होगा 108 जो कर्मचारी थे उपनल से लगे हुए, उनको यहाँ पे आपका कंपनी के थ्रू आउटसोर्स के जरिए यहाँ पे लगाने ज़बरदस्ती लगाया जा रहा था। इससे देखिए कर्मचारी की शिकायत ये थी कि 108 जो कर्मचारियों का कहना था कि पहले आपका 16,500 रुपये इनको मिल रही थी, ठीक है, उपनल के थ्रू। इसके बाद इनको अगर कंपनी के थ्रू लगाया जाएगा तो इनको 10,000 रुपये ही मिलेगा, जो आपका 6,000 रुपये यहाँ पे नुकसान इनको होगा। सीधा सीधा ये दिख रहा है, जो आप सामने से दिख रहा है। इसके बावजूद जो नहीं दिख रहा है वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं हैं, पीएफ इत्यादि है आपका, ठीक है, आपका जॉब सिक्योरिटी है कभी निकाल सकती है कंपनी, वो यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन वो भी यहाँ पे दिक्कतें हैं, कहीं दिक्कतें हैं, ठीक है, ठीक है। तो बात वही है कि आपका पहले तो सीएम धाम यहाँ पे खड़े होकर ये आपका ऐलान करते हैं कि इन कर्मचारियों को आपका सभी सुविधाएं दी जाएंगी, परमानेंट किया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर इनको आपकी पूरी सैलरी भी नहीं दी जा रही है, ठीक है। पहले तो आपका पहले इन्होंने यहाँ पे आपका घोषणा तो कर दी है कि आपका उपना कर्मचारी संविदा कर्मचारी नियमितीकरण होंगे, ठीक है, लेकिन कब होंगे ये आपका डेट नहीं बताई है, ठीक है। अगर जब तक नहीं होगा तब तक क्या समान काम का समान वेतन मिलेगा, ऐसा भी नहीं कुछ भी बोला है, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे बातें निकल के आ रही हैं कि आपका नियमितीकरण के लिए बोला है, लेकिन जब तक एटलीस्ट समान काम का समान वेतन देने के लिए भी इन्होंने नहीं किया है। जबकि आपको पता होगा हाई कोर्ट यहाँ पे जब यहाँ पे अवमानना केस पे दायर किया था उपना कर्मचारियों ने, तो हाई कोर्ट ने बोला था सरकार ने कि उपना कर्मचारियों के लिए आपने क्या योजना बनाई है, आपको 4 हफ्ते हमको बताइए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सरकार का कहना था कि हमने जो फाइल है आपको कार्मिक विभाग को यहाँ पे भेजी है, और जब जैसे ही आपका कार्मिक विभाग से यहाँ पे कुछ आता है फैसला तो वैसे हम हाई कोर्ट में यहाँ पर सबमिट कर देंगे रिपोर्ट। तो ऐसा आपका सरकार का कहना है, ठीक है। तो देखिए विभिन्न सरकारी भी यहाँ पे अभी कंफ्यूज है कि क्या किया जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे नियमितीकरण की डेट तो आपकी कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन देखिए जब तक आपका परमानेंट इत्यादि आपका नहीं करते हैं या आपका समान काम का समान वेतन भी नहीं देते हैं, छोड़िए आपको परमानेंट भी रहने दीजिए, आपका समान काम का समान वेतन भी आपका नहीं मिलता है एटलीस्ट, तब तक आपका जो कर्मचारियों का जो वेतन मिल रहा है आपका, ठीक है, 10 से 15 हज़ार रुपये जो भी इनको अपना कर्मचारियों को आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है जैसे, ठीक है। एक्सपीरियंस हिसाब से बहुत सारे कर्मचारी आज भी आपका 15 से 20 साल हो चुके हैं, उनके आज भी आपको 15,000 रुपये पे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और इनको अब फिर से आपका कंपनी के थ्रू यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि आपके 15-20 साल पर काम करने के बाद कंपनी के थ्रू यहाँ पे लगाया जा रहा है कर्मचारियों को, जो कि गलत है, ठीक है। तो सरकार को ये करना चाहिए कि एटलीस्ट जब तक समान का आपका समान वेतन और आपका नियमितीकरण ना हो तब तक आप एटलीस्ट आपका जो आपका सैलरी दी जा रही थी एटलीस्ट उस सैलरी को तो यहाँ पे कर्मचारियों को लगातार देते रहें। जैसे आपको ये यहाँ पे सामने एक मुद्दा आया है कि 6 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों में आकर 6 माह, ठीक है। देखिए आजकल आपका 1 मंथ भी अगर सैलरी रुक जाती है 31 तारीख, ठीक है, 1 मंथ भी अगर सैलरी रुक जाती है तो हमारा पूरा वित्तीय जो भी आपका रहता है पूरा यहाँ पे डगमगा जाता है। हमारी जो योजनाएं होती है मेन्यू को लेकर, आपका चाहे आपका रेंट देना हो, चाहे रूम का देना हो, चाहे आपका शॉपिंग से लेकर कहीं कुछ आपका मेडिसिन से लेकर कुछ भी आपकी ज़रूरतें होती हैं आपकी, ठीक है, मूलभूत आवश्यकता मकान की रोटी कपड़ा मकान इत्यादि जो भी आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो यहाँ पे क्या हो जाती हैं आपकी कोलैप्स हो जाती हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो 6 माह यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है और सरकार को ये समझना चाहिए कि 6 माह आपका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कर्मचारियों के ऐसे ही आप सरकार बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर पिथौरागढ़ से न्यूज़ है, उपना कर्मियों ने प्रदेश सरकार पर नियमितीकरण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का यहाँ पे आरोप लगाया है। उपना कर्मचारियों का कहना है कि 15 से 20 साल से लगातार वह अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले को अब तक यहाँ पर लागू नहीं किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरी यहाँ कहानी मैंने आपको बता दी गई है। रविवार को आपका नगर के देव सिंह मैदान में
जो उपनल कर्मियों की बैठक हुई थी, जिसमें कर्मियों ने सर्वोच्च न्यायालय की उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के फैसले पर उत्तराखंड सरकार की ओर से बार बार पुनर्विचार याचिका दायर करने पर यहाँ पे आक्रोश यहाँ पे जताया है कि फैसले को राज्य आपका सुप्रीम कोर्ट के फैसले राज्य सरकार तैयार नहीं है, जो न्यायालय की अवहेलना है। ग्रामीण निर्माण विकास जो विभाग सहित अन्य विभागों में तैनात कार्मिकों को हटाया जा रहा है। स्वास्थ्य व अन्य विभागों में तैनात कर्मियों को 6 माह से यहाँ पे वेतन नहीं मिल पाया है। कई कर्मियों को लगभग आपका 20 साल से अधिक यहाँ पे विभागों में कार्य कर रहे हैं, ऐसे इनका कहा है, और अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं, जिसकी सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। उपनगर सहकर्मी संविदा जो संघ जिला अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा है कि अल्मोड़ा में 30 मार्च को एक अधिवेशन होना है, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी अधिवेशन में यहाँ पे शामिल होंगे। ठीक है, तो 30 मार्च को ये बड़ा अधिवेशन है, देखते हैं उसमें क्या होता है। देखते हैं। देखिए, आपका सीएम ने घोषणा तो कर दी है कि नियमितीकरण की लास्ट लिस्ट, जब आपका नियमितीकरण ना हो, समान कम वेतन भी समान वेतन भी ना दे, तो उससे ये भी ना, दोनों चीज़ें ना दें, एटलीस्ट जो आपको अपना कर्मचारियों के लिए जो डिसाइड की गई है 10 से 15 हज़ार से, वो तो आप अकाउंट में डाल दें पर मंथ। ठीक है, वो भी नहीं डालते हैं, तो ये भी बिल्कुल आपका निराशाजनक है। कुछ भी अपडेट आती है आप तो पहुँचा दिए जाते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।